ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखकर जरूर बताइएगा। भगवान श्री गणपति जी महाराज और लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। मैं भी बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी सकुशल मंगल खुश होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद भादव पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, जहाँ हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी महाराज की अपने घरों में 3, 5, 7, 11 दिनों के लिए स्थापना करते हैं। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति महोत्सव का आखिरी एवं अंतिम दिन माना गया है। इस दिन भक्त भगवान गणेश का पूजन कर यज्ञ में 108 नाम गणपति जी के 108 नाम से दूर्वा भिगोकर देशी घी में आहुति करते हैं और हवन के बाद भगवान गणपति जी को 56 भोग लगाने के बाद उनका शुद्ध जल में, नदी तालाबों में, गंगा जी जैसी पवित्र नदियों में उनका मूर्ति विसर्जन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अनंत चतुर्दशी का दिन गणपति विसर्जन का अंतिम दिन है। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन सनातन धर्म को में इस दिन की महिमा बहुत खास बताई गई है। यह अबूझ मुहूर्तों में शामिल है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ का अनंत धागा बांधा जाता है, जिसको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। अनंत, जैसा कि आपको पता है, अनंत भगवान विष्णु का ही एक नाम है और अनंत चतुर्दशी से अनंता यानी अनंता को अपनी भुजा में, बाजू में धारण करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के पीछे भी जुड़ी एक कथा है, वो हम अपने आगे वीडियो में, इस चैनल में हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कथा शेयर करी तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनका पंचोपचार विधि से पूजा करके उनको गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करके अनंता यानी अनंत धागों का पूजन करा जाता है। 14 गांठ वाले अनंत धागे का पूजन करके परिवार के जितने सदस्य हैं सब कथा सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की और उसके बाद उस 14 गांठों वाले अनंत धागे को धारण करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले चलिए हम गणेश जी के विसर्जन की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। उसके बाद अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन हम मनोकामना पूर्ण करने वाले 7 महा उपाय के बारे में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे बगैर पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बोले गणपति जी महाराज की जय। तो इस बार जैसा कि आपको पता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा अर्चना करने से, हवन पूजन करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का पर्व का विशेष महत्व है और यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी का दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का व्रत भी किया जाता है। साथ ही इस दिन घर पर आए हुए गणपति बप्पा की विदाई का अंतिम दिन है। ये उनका विसर्जन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व और पूजा विधि और गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त। तो अनंत चतुर्दशी का महत्व इस प्रकार है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से संपत्ति, संतान, सुख और संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और पापों का क्षय होता है। चूंकि यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो इस बार 6 सितंबर दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। शनिवारी अनंत चतुर्दशी विशेष फलदायी होती है, क्योंकि इस दिन शनिवार है तो शनि ग्रह का दिन भी है और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप से शनि पीड़ा शांत होती है। इस दिन व्रत रखकर श्री भगवान हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से ढैया व 7.5 के शुभ अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। तो अनंत चतुर्दशी 2025 में 6 सितंबर को सुबह 3:14 से प्रारंभ हो रही है और चतुर्दशी तिथि का समापन 7 सितंबर मध्य रात्रि 1:41 पर हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि व्यापनी तिथि को ध्यान में रखते हुए 6 सितंबर दिन शनिवार को ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई होती है। तो जो भी भक्त गणपति बप्पा को 11 दिन के लिए अपने घर में लाए हैं, तो अनंत चतुर्दशी के दिन वो भक्त गणपति बप्पा का विधि विधान से पूजन करेंगे। जैसे आप प्रतिदिन उनका पूजन करते हुए आए हैं, सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लीजिए। गणपति बप्पा की जहाँ आपने चौकी लगाई है उनका विसर्जन से पहले ध्यान करिए, पूजन करिए। हाथ में गंध पुष्प धूप व
अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, निवास स्थान बोलिए और कहिए कि हे बप्पा, आज हम अपने 11 दिवसीय गणेश महोत्सव के पूजन को संपन्न करके आपकी मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं। मतलब कि आपकी विसर्जन कर पाएँ ऐसा तो हमारा कोई हमारा सामर्थ्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हमारे विघ्नहर्ता हैं। आप हमारे घर में सदा निवास करिए। लेकिन जो आपकी हम मिट्टी की प्रतिमा लेकर आए हैं, इसका हम आज शुद्ध जल में विसर्जन करेंगे। तो गणपति बप्पा, आप सांसारिक रूप से भले ही हमारे हमसे मूर्ति के रूप में आपका हम विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन आप भौतिक रूप से सदा हमारे घर में निवास करें। ऐसी शुभ मनोकामनाओं के साथ हम गणपति बप्पा का पूजन करेंगे और कहेंगे उन हमारी पूजा विधि में आकर हमारे आसन में सम्मिलित होइए अपने परिवार सहित और हमारी पूजा विधि को स्वीकार करके हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। ऐसा करके हम गणेश को पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर पीतल की मूर्ति है, अगर मिट्टी की मूर्ति है, आप लेकर आए हैं विसर्जन के लिए, तो उनके ऊपर जल छिड़क दीजिए। फिर उनको अहिपन लगाइए, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से गणपति जी का पूजन करिए। उन्हें गुलाल अर्पित करिए, जनेऊ धारण कराइए। उनको पान सुपारी, लौंग, इलायची के ऊपर मिठाई बताशा रख के उनको पान का बीड़ा जरूर, मीठा पान जरूर गणपति को अर्पित करें, क्योंकि गणपति को मीठा पान जरूर पसंद है। क्योंकि आरती में भी आता, पान चढ़े, फूल चढ़े, हार चढ़े मेवा। और उन्हें पंचमेवा का भोग लगाएं। कैथा की माला पहनाएं। गणेश जी को कैथा की माला पहनाने से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दूर्वा कैथा की माला विसर्जन के दिन हमें जरूर गणपति को पहनानी चाहिए। और उसके बाद उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, मदार के पत्ते अर्पित करें। उनको गुड़हल के फूल की माला अर्पित करें, गेंदे के, गुलाब के, कनेर के पुष्प अर्पित करें। विसर्जन के दिन हमें कम से कम 5 प्रकार के पुष्पों से बप्पा का श्रृंगार करना चाहिए। उनको मिठाई अर्पित करिए, मोदक का भोग लगाइए। अगर आप कुछ भी ना अर्पित कर पाए तो मोदक जरूर अर्पित करिए। गुड़ से बने हुए मोदक बप्पा को बेहद पसंद हैं। इसके साथ ही आप खोए के बने हुए मोदक का भी प्रयोग कर सकते हैं, या घर में चावल के आटे से बने हुए, बेसन के या मैदे के भी मोदक मीठे मीठे बनाकर आप मेवे से पाग के बप्पा को भोग लगा सकते हैं। उसके साथ छोले, पूड़ी, खीर, हलवा, चना, जो भी आपके यहाँ बनता है, आप शुद्ध सात्विक भोजन का भी बप्पा को भोग लगाइए। उसके साथ हम संसारी पूजा को संपन्न करने के बाद आज गणपति विसर्जन के दिन, गणेश जी के विसर्जन से पहले आज हवन में 108 आहुति देकर पूर्ण आहुति हवन किया जाता है। इस हवन को आप ब्राह्मण को बुलवाकर भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। हवन की हम सूक्ष्म विधि आपको यहीं पर बता रहे हैं। जैसे आप नवरात्रि में हवन की वेदी तैयार करते हैं, जहाँ हवन करना, उस जल को शुद्ध जल से गोबर से लीप लीजिए, गंगा जल छिड़किए, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर हवन कुंड स्थापित करिए। मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, आप कोई भी हवन कुंड ले सकते हैं, लोहे का हवन कुंड ले सकते हैं। उसके साथ उसमें समिधा लगाइए, कपूर प्रज्वलित करके अशुद्ध अग्नि प्रज्वलित करिए। हवन कुंड में पहले देशी घी की आहुति दीजिए। पंचोपचार विधि से गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से हवन कुंड का पूजन करिए। देशी घी से आहुति दीजिए। फिर ओम गंगणपतये नमः, ओम माँ गौरी देव्य नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा कह के आहुति दीजिए। नवग्रह के नाम की आहुति दीजिए, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। और जितने भी कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, सबके नाम से आहुति दीजिए। फिर उसके बाद गणपति जी के 108 नामों का उच्चारण कीजिए। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। अगर 108 नाम आपको नहीं आते तो ओम गंगणपतये नमः स्वाहा कहते हुए आखिरी दिन हमें विशेष रूप से दूर्वा से हवन करना होता है। तो देशी घी में दूर्वा भिगोकर आप हवन में चढ़ाते जाइए। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। फिर दूर्वा भिगोइए देशी घी में, फिर हवन में अर्पित करिए। फिर ओम गंगणपतये नमः स्वाहा कह के दूर्वा भिगो के देशी घी में हवन में अर्पित करिए। और अग्नि बीच से अगर खंडित होने लगे तो कपूर डालकर आप अग्नि को फिर से भड़का सकते हैं, मतलब अग्नि आप फिर से हवन कुंड में बढ़ा सकते हैं। हवन कुंड की अग्नि एकदम शांत नहीं होनी चाहिए। और दूर्वा को हम देशी घी में डुबो कर फिर हवन में अर्पित करिए। और दूर्वा से हवन करने के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद गणपति जी को चढ़ाया है, शुद्ध सात्विक सारा भोग प्रसाद को भी हम हवन में अर्पित करेंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा भोग भगवान सीधा ग्रहण करते हैं। तो हवन में सारा हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। हवन संपन्न करने के बाद हम गणपति बप्पा की पंच दीपिका में बत्ती लगाइए। देशी घी से पंच दीपिका को प्रज्वलित करिए, 5 बातियों को। और उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके सपरिवार गणेश जी की भक्ति भाव से आरती करेंगे। आरती में जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, इस आरती को करिए। आरती के बाद अपने आसन पे घूमते हुए 7 बारी या 11 बारी अक्षत छिड़कते हुए प्रदक्षिणा करिए। परिवार के सभी लोग आरती ले लीजिए। आरती में फूल और कुछ दक्षिणा डाल दीजिए। खाली आरती नहीं ली जाती। फिर आरती के बाद गणपति जी का अब हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन से पहले आप अगर पीतल या तांबे या चांदी की या सोने की मूर्ति आपने स्थापित करी तो उनका विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनको आप यथासंभव पूजा के स्थान पर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। लेकिन अगर आप मिट्टी की इको फ्रेंडली मूर्ति लेकर आए, अगर आप घर पे विसर्जन कर रहे हैं तो साफ पात्र यानी साफ टब में पानी भर के गंगा जल मिलाकर उसमें विसर्जन करिए। अगर नदी तालाब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ढोल नगाड़े बजाते हुए खूब नाचते गाते हुए गुलाल उड़ाते हुए बप्पा का विसर्जन करिए। जितनी खुशी से बप्पा का आवाहन करते हैं उतनी ही खुशी से हमें बप्पा का विसर्जन भी जरूर करना चाहिए। तो पहले हमें गणेश जी को विसर्जन करने से पहले
उनसे क्षमा याचना करनी और उनसे कहना कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए, हम आपकी मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन आप सदा हमारे घर के में विघ्नहर्ता के रूप में सदा विराजमान रहिए, क्योंकि गणेश जी का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता। इस बात का आप ध्यान रखिए, उनको घर में रहने के लिए ही कहिए। और उसके बाद उन्हें हम कुछ उनके हाथ में जैसे पोटली में उनका कुछ ड्राई फ्रूट्स मेवे रास्ते में खाने के लिए, मतलब कुछ खाना पीने की सामग्री उसके पोटली में बांध के गणेश जी के साथ बांध देंगे। इस पोटली को हमें बप्पा के साथ में ही विदा कर देना होता है, मतलब विसर्जन कर देना होता है। तो अगर आप जा रहे हैं तो पहले गणेश जी का पूजन करिए, फिर विसर्जन के लिए हम आपको शुभ चौधरिया बता दें तो इस बार सुबह 7:36 से लेकर 9:10 तक एक मुहूर्त है, और दोपहर लाभ चौधरिया दोपहर में 1:54 से 3:28 तक, अमृत चौधरिया दोपहर में 3:29 से 5:03 तक, लाभ चौधरिया 6:48 से 8:03 तक। तो शनिवार को अनंत चतुर्दशी में हमने आपके साथ 4 मुहूर्त शेयर किए हैं। विसर्जन के इस शुभ मुहूर्त में आप अपने घर से ढोल नगाड़ों की धुन पर गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, इन शुभ जयकारों को लगाते हुए बप्पा का नाचते गाते हुए खूब अबीर गुलाल उड़ाते हुए उनका विसर्जन करिए। सुहागिन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करके बप्पा का विसर्जन करने जाए। अपने सपरिवार सहित जितने रिश्ते नातेदार हैं सबको बुला लीजिए, और रास्ते में बांटने के लिए कुछ प्रसाद भी रख लीजिए, जैसे मोदक बूंदी का भोग। जितने भी भक्तगण मिले सबको जरूर बांटते हुए जाइए, और ढोल नगाड़ों के साथ अपने आसपास के गंगा घाटों पर हमें गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ इस शुभ जयकारों के साथ घर का जो वरिष्ठ सदस्य है यानी ज्येष्ठ पुत्र या कोई भी हो, उसे जिसने भी स्थापना करी है उनके शुभ हाथों से बप्पा का विसर्जन कराना चाहिए। पहले एक बार डुबकी लगवा के फिर ऊपर उठाना है, फिर एक बार डुबकी लगवा के ऊपर उठाना है। ऐसे करके हमें 3 बारी बप्पा को जल में छुआ कर ऊपर उठाकर तीसरी बार में हमें बप्पा को शुद्ध यानी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देना, उनकी मूर्ति को छोड़ देना है। और जो आपने जो माला दूर्वा की पहनाई थी, कहते हैं कि उसको पहने पहने ही हमें बप्पा का विसर्जन कर देना है। और जो आपने पोटली बप्पा के साथ बांधी थी उसको भी हमें बप्पा के साथ ही विसर्जन कर देना है। विसर्जन से पहले हम आपको बता दें बप्पा की आपको कपूर और घी देशी घी का दीपक जला के फिर से एक बारी आरती करनी होती है। वहाँ पे आरती गाना संभव नहीं होता, लेकिन ओम गंग गणपतये नमः कह के सपरिवार 7 बारी बप्पा के समक्ष घुमाकर आरती, एक बारी आरती घुमाकर उनका फिर से भोग लगाकर फिर हमें विसर्जन करना चाहिए। उनका विसर्जन करने के बाद जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबका मुँह मीठा कराइए। मोदक मिठाई जो भी आप बूंदी ले गए सबको प्रसाद वितरित कर दीजिए। जितने भी वहाँ घाट पर गंगा घाटों पर सदस्य होंगे सभी को प्रसाद खिला दीजिए, और उसके बाद अपने घर चले आइए। इसके बाद हम आपके साथ अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि यहाँ शेयर कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में। तो अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु का चित्र पूजन स्थान पर स्थापित करें। शेष नाग वाला चित्र जिसमें भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी है उनका स्थापना करें। 14 गांठ वाला अनंत सूत्र जितने परिवार के सदस्य हैं सब लोग अपने हिसाब से रख लीजिए पूजा के स्थान पर। पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में बांधेंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पूजा का संकल्प लें, कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना का वीडियो आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन से देख सकते हैं, वहाँ से आपको कलश स्थापना करना आ जाएगा। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का पाठ करें। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा का वीडियो का आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्रत कथा सुन सकते हैं। ओम अनंताय नमः का 108 बारी जाप करें, हवन करें, आरती करें। आरती के बाद अपने आसन पर घूमते हुए अच्छा छिड़कते हुए 16 बारी प्रदक्षिणा करें। और शाम को और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनने के बाद परिवार के सभी लोग अपने के माथों पर रोली से चावल से तिलक करें, और सबको अनंत धागा सबकी भुजा में बांधे। अनंत धागे को हमें कलाई में नहीं भुजा में धारण करना होता है। पुरुष इसे अपने दाहिने भुजा में धारण करते हैं और स्त्रियां इसे अपनी बाईं भुजा में धारण करती हैं। और उसके बाद मुंह मीठा कराइए। और अगर आप स्त्रियां, अगर आपने सुहागिन स्त्री हैं तो माँ गौरी और माँ लक्ष्मी से हमें इस दिन सुहाग भी लेना चाहिए। तो पूजन स्थान में हमने जो गौरी गणेश रखे हैं उसमें माँ गौरी और माँ लक्ष्मी को 7 बारी अपने सिंधौरे से सिंदूर अर्पित करिए, फिर उससे अपनी मांग में संजो लीजिए। इस तरह से हमें 7 बारी माँ लक्ष्मी और माँ गौरी से सुहाग जरूर लेना चाहिए। उसके बाद हाथ में सब अक्षत और पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। मंत्रहीन, भक्तिहीन, विधिहीन, क्रियाहीन, गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमोमम परमेश्वरम आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजन च एवं न जानामि क्षमोमम परमेश्वरम। अर्थात हे भगवान अनंत श्री हरि विष्णु, जो सब कुछ आपका दिया हुआ है और आपका दिया हुआ ही हम आपको आपके पूजन में अर्पित करते हैं, तो हमारे से जो भी भूल चूक हो गई हो अनंत चतुर्दशी की पूजा में उसे क्षमा करिए, और हम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपने अनंत स्वरूप की कृपा दृष्टि सदा बनाए रहिए, ताकि हमारे घर में खुशियों का उजियारा करते रहिए और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करिए। इस शुभ मनोकामनाओं के साथ हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अनंत भगवान श्री हरि विष्णु का ही नाम है, और अनंत चतुर्दशी के दिन हमें भगवान विष्णु के
अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना करनी होती है। हवन आपको सूक्ष्म विधि से कर लेना है इस दिन। हवन में आपको पहले, जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं, गौरी गणेश की, शिव जी की, माँ गौरी की आहुति दीजिए। उसके बाद नवग्रह की आहुति दे दीजिए। उसके बाद ओम अनंताय नमः कहते हुए 11 बार, 21 बार या 108 बार आहुति दीजिए। ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता, पितरों के निमित्त आहुति दीजिए। हवन कुंड में कुछ भोग प्रसाद, जो आपने मिठाई का भोग लगाया, उसे अर्पित करके हवन अचवा के हवन संपन्न कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, इस आरती को करिए। उसके बाद पूजन को संपन्न। इस तरह से आप सूक्ष्म विधि से अनंत चतुर्दशी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हम व्रत कथा का वीडियो हम आपको अपने चैनल पर सुना देंगे, उससे आप व्रत कथा सुन लीजिए। इसी तरह से हमें शुभ मनोकामनाओं के साथ अनंत चतुर्दशी की पूजा करनी है। और अनंत चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:11 से लेकर दोपहर में 3:44 तक रहने वाला। इस शुभ मुहूर्त में हमें अनंत चतुर्दशी का पूजन और गणपति विसर्जन कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी गणेश, जय श्री गणेश का जयकारा, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा जरूर लगाइएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरी शंकर भगवान, गणेश जी महाराज आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी और गणपति विसर्जन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आगे महालय पर्व यानी पितृ पर्व शुरू होने वाला है। पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। और आगे कई पर्व त्यौहार आने वाले हैं, शारदीय नवरात्रि और दशहरा, करवा चौथ आदि समस्त त्योहारों की संपूर्ण जानकारी हम आपको अपने चैनल पर देंगे। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय श्री माता रानी, जय माता।